हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो ये ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट आया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखिए गाइस, आज हमको घर जाना है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ऐसा कौन करता है? रायपुर की बाज़ार में घूम रहे हैं। ये हमारे रायबरेली में पड़ता है। बत्ती हो गया है, मायके में इनका लास्ट डे है। सोना को गैया फिर विदा ये देखिए गाइस, मेरा मायके से ससुराल जाने का समय आ गया है। देखिए किस तरह से हमारे जाने की तैयारी कर रही हैं बेचारी। सब कुछ बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पुए बन रहे हैं, पूड़ी बन रही है, अंदर छनाई हो रही है। ये मेरा गुन्ना एक ठो जग्गी जग्गी कर रहा है, एक ठो सो गया है। ये मेरा भाई है जो कि मेरी तैयारी में लगा हुआ है बेचारा। चलो ना, जा रहा मुझे घुमाने। थोड़ा सा घूम के आते हैं, तब तक ये लोग हमारी तैयारी कर रही हैं। गिन्ना हम चले जाएंगे, तुम खुश रहोगे। चॉकलेट तुम। ये हमारे लिए खाने का सामान है। ये पेठा है भैया, पहचान लो। हाँ, पेठा कोई जानता नहीं क्या? नमकीन है। अच्छा, ये पोहा वाला चूड़ा है। चलो। यहाँ पे मेरा आखिरी दिन है, शाम हो चुकी है। देखिए गाइस, आज हमको घर जाना है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ऐसा कौन करता है? रायपुर की बाजार। रायपुर की बाजार में घूम रहे हैं। ये हमारे रायबरेली में पड़ता है। मायके का लास्ट डे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये उलू लाला। आज हम सेविंग करावा बढ़िया एकदम चौचक। 10 बजे रात को मुझे मायके जाना और मैं यहाँ पे भाई के साथ घूम रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मम्मी भी अपना काम ओके कर रही हैं, क्योंकि मैं भी कुछ भी अगड़म बगड़म भर देती हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे कुछ खाने पीने की सामान दी थी, वो मम्मी अच्छे से सेट करके रख दे रही थी। और इसमें कुछ सामान मैं ख़रीद के लाई थी, वो भी मम्मी ने रख दिया था अच्छे से, क्योंकि मैं तो ऐसे भर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे तो मेरे लिए पूड़ी पुए वगैरह सब कुछ बन के रेडी हो चुका है और मेरी पैकिंग भी हो गई है। सारी पैकिंग हो गई, सारी तैयारियां हो गई। अब यहाँ पे बन रहा है खाना, जो कि अपने नंदोई जी के लिए दोनों भाभियाँ मेरी बना रही हैं और सभी के लिए बना रही हैं। तो यहाँ पे खाना बन रहा है। प्रभु जी आ चुके हैं, प्रभु। तो यहाँ पर आ चुके हैं इस घर के इकलौते दामाद। इनकी खातिरदारी के बाद यहाँ पर खाने पीने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। तो यहाँ पर बड़ी भाभी जी सबको ऐसे लेके बैठ गई थी, बोली डाइनिंग टेबल पर क्या लगाऊं, चलता हूँ। ऐसे ज़मीन पे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे भाभी जी ने सबको, ऑल टोटल सबको, बच्चे को बड़ों को, क्योंकि दुकान भी बढ़ गई थी, और ये हुआ कि फटाफट से सब लोग खाना खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। मैं बहुत रात में गई थी भाई साहब। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, खाना पीना भी हो चुका है। खाने में भाभी ने बहुत ही अच्छा। तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि बेटियां जब मायके से ससुराल जाती हैं तो कलर ज़रूर लगाती हैं। तो यहाँ पर छोटी भाभी जी कलर लगा रही हैं, क्योंकि दिन भर और शाम को भी आपने देखा कि मैं घूमने ही गई थी, इसलिए रात में भाभी ने कलर लगाया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने घर की ओर। यहाँ पे सब लोग इमोशनल थे बहुत ही, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सबका आप देख सकते। तो यहाँ पर मम्मी जी दामाद जी को विदाई दे रही थी, और उसके बाद सबको विदाई कर रहा था। बहुत ही दुख होता है, मायके से ससुराल की ओर जाने में बहुत ज़्यादा दुख होता है।
तो यहाँ पर मेरा भतीजा भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। और यहाँ पे देख लीजिए मैं कितना रो रही हूँ। बहुत आत्मा दुखी होती है। मायके से ससुराल जाना बहुत दुख होता है, बहुत कठिनाई होती है। बहुत रोना आ रहा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बिल्कुल मैं परेशान हो चुकी थी। तो कुछ इस तरह से छुट्टियाँ बिताकर मैं अपने घर वापस आ गई। और बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। ससुराल में कितना भी रह लो, लगता है कि बहुत साल हो गए, कहीं गई ही नहीं। मायके में 10 दिन भी रह लो तो लगता है कि अभी अभी तो आई थी, अभी इतनी जल्दी कैसे इतना समय बीत गया। आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों का रो रो के क्या हाल होता है, क्योंकि ये दिल से ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा दिल के नरम है। और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक दिन के भी लिए मायके जाती हूँ तो इन बच्चों का यही हाल होता है। क्योंकि मेरे मायके में हमेशा हमेशा मुझे सबसे प्यार और सम्मान बहुत मिलता है, इसलिए बहुत दुख होता है वहाँ से आने के बाद। और आप ये सब वीडियो देख के जान ही गए होंगे कि मायके से ससुराल जाना कठिन होता है। खुद को तो संभालना ही पड़ता है, साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से मैं अपने ससुराल के रास्ते निकल पड़ी हूँ। बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी मुझे आने। क्या करूँ भाई, मेरे पतिदेव को दिन में टाइम नहीं मिलता है दुकान की वजह से, इसलिए वो रात में ही, जब भी मुझे लाना या कहीं जाना होता है तो रात में ही जाते हैं। गाइस, मेरा यह ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मायके से आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी। मायके ससुराल आने के बाद मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी, इसलिए मैं ये ब्लॉग बहुत लेट लेके आ रही हूँ आप सबके लिए। आशा करूँगी कि आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। जाने दो, खाए रोज। ससुराल पहुंचते ही ऐसा लग रहा था मानो पीछे बहुत कुछ छूट गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं सबको बहुत मिस कर रही थी। लव यू माय फैमिली।